नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद ईडी का शिकंजा भी लगातार कसता जा रहा है। अब जांच की आंच साउथ तक पहुंच गई है। आज सीबीआई मामले में जमानत की अर्जी पर फिर से अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। वहीं 10 दिनों के लिए सिसोदिया की रिमांड मांगी गई है। केसीआर की बेटी के कविता से कनेक्शन के बाद दिल्ली की सियासत और नशीली होती जा रही है। मिशन 2024 से पहले तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर नए मोर्चे की तैयारी में जुटते दिख रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस का स्टैंड सबसे अलग थलग नजर आ रहा है, क्योंकि सवाल मिशन 2024 का है। वहीं दिल्ली में मचे सियासी घमासान से आखिर क्या नतीजा निकलेगा, यही है आज देश का सवाल। किसी के ऊपर इतने गंभीर आरोप शराब घोटाले के लगे जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए हैं, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तो वही है कि घोटाला भी करते हैं और खुद ही अपने आप को ईमानदार भी बताते हैं, जजमेंट भी खुद ही सुनाने की बात करते हैं। क्या देश की कानून व्यवस्था पर उनका विश्वास खत्म हो गया है? उनको जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए और देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। या वो अरविंद केजरीवाल जो हर 4 दिन बाद आकर के अपने को क्लीन चिट दे देते हैं, हर 4 दिन बाद आकर अपने को ये सिद्ध कर देते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला, और जब पूछताछ होती है तो परत दर परत, कड़ी दर कड़ी खुलती जाती है, और इनके व्हाट्सएप चैट से लेके मनी लॉन्ड्रिंग तक इनके पास अपनी बेगुनाही में कोई भी जवाब नहीं होता है। ऐसे में कानून तो अपना काम करेगा। तो ऐसे में देश का सवाल, भ्रष्टाचार पर एक्शन को विपक्ष चुनावी मुद्दा क्यों बना रहा है? दूसरा ये, ईडी सीबीआई के एक्शन से विपक्ष के नेताओं को क्यों है टेंशन? तीसरा, क्या 2024 में मोदी विरोध के नाम पर बनेगा सबसे बड़ा मोर्चा? और क्या 2024 में दागी नेताओं का बनेगा सबसे बड़ा गठजोड़? वहीं एक सवाल और सबसे बड़ा कि भ्रष्टाचार पर चल रहा है डंडा, कौन बजा रहा है 2024 का चुनावी डंका? तो तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज यादव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मोनिका मेहरोत्रा है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, और भी मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मनोज, सीधे तौर पर, क्योंकि संकट की घड़ी, भले संकट की घड़ी हो, भले आप कह रहे हैं कि नहीं घोटाले की जांच हो रही है, जांच तो होनी चाहिए, लेकिन संकट की घड़ी, आज कविता को भी ईडी के समन के सामने पेश होना था, लेकिन एक दिन की मोहलत मिल गई, और आज 18 दल से ज्यादा इकट्ठे हो गए। बताने की कोशिश वो यही कर रहे हैं पूरी दुनिया को, पूरी जनता को, कि भैया बीजेपी जो है बेजा इस्तेमाल कर रही है, और 2024 के लिए हम तो इकट्ठे हैं। देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और भारत की जो संस्थाएं वो स्वायत्त रूप से, स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। यही यूपीए के शासनकाल की संस्थाएं नहीं है जो पिंजरे के तोते के रूप में काम कर रही हो। ये लगातार स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से काम कर रही है। और मैं सचिन जी बता देना चाहता हूं, जो लोग यहाँ हाहाकार मचा रहे हैं, जो लोग गठजोड़ कर रहे हैं, वो कितना ही गठजोड़ कर रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम करती नहीं। ये वही लोग हैं ना सचिन जी, एक एक बारी बारी करके मैं बताता हूँ। आरजेडी अलकतरा घोटाला जिसमें कन्विक्ट हुए वो लालू प्रसाद यादव जी, चारा घोटाला, आईआरसीटीसी घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, टीएमसी का आप नंबर ले लीजिए, टीएमसी में शिक्षा घोटाला, पार्थ चटर्जी को किस तरह से एक शिक्षा का बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो क्रिकेट एसोसिएशन के 44 करोड़ रुपए किस तरह से डकारने का उन्होंने काम किया। अगर हम एनसीपी की बात करते हैं तो किस तरह से नवाब मलिक अभी भी उनके जेल में है, कितना उन्होंने कितना गमन किया है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नेशनल हेराल्ड घोटाला, आदर्श घोटाला, और दोनों माँ बेटे दोनों बेल पर हैं। और अभी हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, पार्टी विद चेंज ऐसा करके एक नारा देकर के जो आई थी, पार्टी विद चेंज, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जो पार्टी निकली थी, उसी के जो शिक्षा मंत्री हैं, उसको शराब मंत्री हैं, वो किस तरह से 144 करोड़ रुपए के घपले घोटाले में, इन्हीं के एक मंत्री है सत्येंद्र जैन जी, जो लगातार जेल के अंदर है
और फिर वो उनको आज तक बेल नहीं मिली है। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल से आपका ऑडियो थोड़ा कम आ रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार मनोज जी एक सेकंड आपका ऑडियो थोड़ा बढ़वाता हूं, आपका ऑडियो मैं अपने पीसीआर से थोड़ा बढ़वाता हूं, फिर अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। इस वक्त अनुराग भी दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी से, अनुराग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं ये कह रहा था कि सचिन जी पार्टी विद डिफरेंस का नारा लेकर के आई, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो नारा लेकर के आई कि हम राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव करेंगे। देखिए पहला बदलाव कब हुआ? पहला बदलाव हुआ इनका सोमनाथ भारती कानून मंत्री यौन उत्पीड़न के मामले में इन्होंने त्यागपत्र देना पड़ा। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के मामले में उनको त्यागपत्र देना पड़ा। संदीप कुमार जो महिला का उत्पीड़न के मामले में त्यागपत्र दिया। विजय सिंगला पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, सत्येंद्र जैन जो अभी जेल के अंदर बैठे हुए हैं, और अभी मनीष सिसोदिया शराब के मामले के अंदर, शराब में भ्रष्टाचार के मामले के अंदर अभी ईडी की पूछताछ भी चल रही है, सीबीआई ने भी उनको गिरफ्तार कर रखा है। तो लगातार देखिए कि जो भ्रष्टाचारियों का जो गठजोड़ बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, और भ्रष्टाचारी बार बार सवाल उठाते हैं संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, ईडी पर सवाल उठाते हैं, सीबीआई पर सवाल उठाते हैं। मेरा एक मूल प्रश्न है, आप लोग हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? क्या न्यायपालिका पर भी आपको विश्वास नहीं है? क्या भारत की न्यायपालिका भी बिक चुकी है? तो इस तरह के आरोप लगाने वाले जो चोर हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। बताइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो गए हुए हैं ना, कोर्ट से डेट मिली हुई है, वो कह रहे हैं कि कोर्ट से पहले ही सूचिता की कि कल आज बेल पर सुनवाई होनी थी, कल ईडी भेज दी। वो तो यही कह रहे हैं ना, कोर्ट तो हम गए हुए हैं। फिर भी अनुराग हाथ उठा रहे हैं। अनुराग बोलिए अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद मैं आता हूँ वनिका के पास। नहीं सचिन जी, नहीं एक सेकंड में जवाब बोल लीजिए। मैं एक लाइन बोल दूं। अच्छा ठीक है, बोलिए सचिन जी, एक छोटी सी लाइन है। एक जजमेंट है हरियाणा हाईकोर्ट का, एक जजमेंट है देवीलाल बनाम हरियाणा सरकार। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि अगर ऐसा आपको लगता है उस जजमेंट में, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो मुझे बताइए कि ये मामला तो 2022 में संज्ञान में आया था, रजिस्टर हुई थी उनके खिलाफ एफआईआर, तो ये क्यों नहीं गए कोर्ट में? एक साल तक क्या कर रहे थे ये लोग, मनीष सिसोदिया जो अरविंद केजरीवाल जी? चलिए अनुराग बोलिए, जवाब दीजिए भाई। एक साल तक आप क्या कर रहे थे जहां पर सीबीआई आई? क्योंकि सीबीआई तो एक साल से केस बना रही थी, अब सीबीआई आई। और दूसरा ये कि आज क्योंकि के कविता को भी समन आया, मेरा जो सवाल है इसके साथ ही जुड़ा ये भी है, अब क्योंकि के कविता को भी समन आया, दक्षिण तक की बात पहुंच गई, तो विपक्ष को 2024 की एकता और ये सब चीजें नजर आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज के दिन में क्या स्थिति हो गई है, इनकी क्रेडिबिलिटी, खुद की पार्टी की क्रेडिबिलिटी, इनकी सरकार की क्रेडिबिलिटी, और अब इनकी एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई है। इसलिए अब ये कोर्ट के पीछे छिप रहे हैं। बार बार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे भाई कोर्ट में चले जाइए, वहां से जमानत नहीं मिल रही आपको, तो इसका मतलब आप कोर्ट पे दोष लगा रहे। तो इसका मतलब ये पार्टी छोड़ दी इन्होंने, इनके आरोप खराब हैं, इनकी सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही, इनकी एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी नहीं बची, अब ये कोर्ट के पीछे छिप रहे हैं। अब मैं आपको कोर्ट की बात बताता हूं, महोदय जी ध्यान से सुनिएगा। आप जब हमसे ये पूछते हैं कि जमानत क्यों नहीं हो रही, आप कोर्ट में जाइए, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जितने केस आपने दर्ज किए, 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है आपकी एजेंसीज का उसी कोर्ट के अंदर। तो अब आप माफी मांगिए उन सारे लोगों से जितने लोगों के खिलाफ आपने झूठे केस किए। आप माफी मांगेंगे सरकार की तरफ से? क्या उनसे आपको माफी मांगनी चाहिए? पहली बात, ये कन्विक्शन रेट बताता है कि आप जालसाजी करके, आप फर्जी मामले दर्ज करके दूसरों को परेशान करने के लिए केस दर्ज कर रहे हैं। दूसरा, लोग अंधे नहीं है, लोगों को सब कुछ नजर आता है। जैसे आप सीबीआई की जो जमानत की जैसे ही सुनवाई होनी थी सीबीआई केस में, आप तुरंत ईडी का केस लगा के पकड़ लेते हैं हमारे नेताओं को कि नहीं बाहर नहीं जाने चाहिए। बाहर चले गए तो पोल पट्टी खुल जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सारी। हम नहीं डरते आपकी इन सीबीआई, ईडी, किसी एजेंसी से नहीं डरते, किसी पुलिस से नहीं डरते। मैं तो खुली चुनौती देता हूं आपको, इतनी दूर दूर क्यों जाते हैं आप? अपने बगल के किसी छुटवैये भाजपा नेता के यहाँ, किसी भी छोटे से नेता के यहाँ आप एक हवलदार भेज के देखिए, नोटों की गड्डियां ना निकले उसके यहाँ से, तो फिर आप और मैं इसी चैनल पे डिबेट कर लेंगे दोबारा से। अरे ये तो कलेजा है आम आदमी पार्टी के नेताओं का, ये हमारा सीना चौड़ा होता है जब आप छापे मारते हैं सारी एजेंसियों से। 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए आज तक, 1 रुपया, 10,000 करोड़ का आरोप लगाते, 1 रुपया नहीं मिला आपको। अनुराग, अरे बेल क्यों नहीं मिलती कोर्ट से? सारे बेल क्यों नहीं मिलती कोर्ट से? अगर एजेंसीज के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ फर्जी है तो एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगा के, मैं उसी कानून का आपको हवाला दे रहा हूं जिस कानून का आप हवाला दे रहे हैं। हमारा कानून ये कहता है कि विचाराधीन अगर कोई कैदी है तो इसका मतलब वो दोषी नहीं है। जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक हमारे कानून के हिसाब से व्यक्ति निर्दोष होता है। और हमारे सारे 164, सुनिए,
164 नेताओं के खिलाफ इन्होंने पुलिस में अलग अलग एजेंसियों में केस दर्ज करके उनकी जांच की। 164 में से 143 आज के दिन में हमारे विधायक बाइज्जत बरी हो चुके हैं, हमारे नेता बाइज्जत बरी हो चुके हैं कोर्ट से। 19-20 केस चल रहे हैं, चलाइए, आपसे जितनी हिम्मत है चलाइए, कोर्ट से ही कानून के जरिए ही बरी होके आएंगे। अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड एक अपडेट आ रहा है क्योंकि मनीष सिसोदिया की पेशी चल रही थी। मैं आपको बता देता हूं कि ईडी को 7 दिन की रिमांड मिल गई है। ईडी ने रिमांड मांगा था और ईडी को रिमांड मिल गई है मनीष सिसोदिया की। इससे पहले हमने देखा था कि 21 मार्च तक जो है सुनवाई आगे चली गई थी उनकी बेल के लिए। अब ईडी ने कल गिरफ्तारी दिखाई थी। ईडी ने 7 दिन का रिमांड मांगा है और 17 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया। अनुराग अपनी बात पूरी कीजिए। 7 दिन की ईडी रिमांड है यहां पर। मैं यही बात कह रहा हूं आपसे कि ईडी को इसी वक्त ही कल क्यों गिरफ्तारी करनी थी, क्योंकि उनको पता था कि मनीष सिसोदिया जी का सीबीआई वाला केस जो है उनपे कोई सबूत तो था नहीं। सीबीआई ने 2 बार रिमांड मांगा, क्या कह के मांगा? जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के लोगों से पूछता हूं, भाई ये कौन सी जांच है? पहले 8 घंटे बुलाया, 8 घंटे सवाल किए, मनीष जी ने जवाब दिए। अब जवाब तो एजेंसी के हिसाब से मिलेंगे ना। जवाब मेरा तो जो सवाल भी तो यही है ना कि फिर बेल क्यों नहीं होती? आज के उसमें तो बेल हो सकती थी ना। ठीक है, ईडी ने गिरफ्तारी दिखा दी, लेकिन उसके ऊपर भी तो सुनवाई चल रही थी, तो बेल हो जाती। अगर उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, एजेंसी की कुछ मिला ही नहीं है, सिर्फ हैरास किया जा रहा है और उसके पार्टी विशेष की तरफ से जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कहीं ठहरना ही नहीं चाहिए फिर तो किसी तरीके। फिर तो आपका आर्गुमेंट ही नहीं जो है वो बिल्कुल वाजिब है, फिर तो उसी वक्त बेल हो जानी चाहिए। नहीं, देखिए मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि एजेंसी जो है, एजेंसी अपनी क्रेडिबिलिटी का इस्तेमाल कर रही है। बार बार अगर अब मान लीजिए सीबीआई का केस चल रहा है, ईडी अगर कोर्ट में जाके ये कहती है कि हमें एक पूछताछ के लिए, केस की सुनवाई के लिए, पूछताछ के लिए, जांच के लिए हमें इनकी जरूरत है, तो कोर्ट क्या कहेंगे? कोर्ट ये तो नहीं कह सकता उसमें, उस मामले में माननीय अदालत ये तो नहीं कहेगी कि भाई नहीं हम आपको नहीं सुनने का मौका देंगे, हम आपको जांच का मौका नहीं देंगे। एजेंसीज अपनी क्रेडिबिलिटी का दुरुपयोग कर रही हैं और इसके जरिए अपना भरोसा खत्म कर रही हैं। पहले बीजेपी का भरोसा खत्म हुआ, फिर सरकार का भरोसा खत्म हुआ, अब ये एजेंसियों के जरिए ये सब करवा के इन एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं। मैंने बताया तो आपको, इन्हीं कोर्ट के अंदर 1% से भी कन्विक्शन रेट नहीं है, 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। ठीक है, फिर 100 लोगों को अगर पकड़ते हैं, जांच करते हैं, एक आदमी को सजा नहीं पानी का पानी हो जाएगा। फिर तो डरना काहेगा, फिर तो डरना काहेगा। लेकिन ओनिका जी एक सेकंड में ओनिका जी का भी एक बार स्टैंड जान लूं। फिर तो डरना काहेगा? फिर तो आज कहीं ना कहीं महिला आरक्षण को लेकर के कविता पहुंची थी जंतर मंतर। ओनिका जी बुलाया गया था, हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी उन्होंने कहा कि मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है कि कांग्रेस की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव भेजें, लेकिन वहां कुछ विपक्षी एकता ज्यादा नजर आ रही थी और बात सीबीआई और ईडी की ज्यादा चल रही थी बनिस्बत किसी और मुद्दे की। लालू यादव की पार्टी की तरफ से भी पहुंचे, वहां पर भी देखिए सीबीआई जांच चल रही है, वो भी बेजा इस्तेमाल हो रहा है, यही कह रहे थे तेजस्वी यादव। के कविता है, उनको भी ईडी का सामान है, लेकिन वो भी यही कहती नजर आई। अनुराग क्या कह रहे हैं वो भी आपको नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से जो कई केसेस चल रहे हैं, तो कांग्रेस तो पहले कह ही रही थी, तो आज कांग्रेस कहां खड़ी नजर आ रही है फिर इसमें? या ईडी सीबीआई सबको इकट्ठा एक साथ ले आई है? मोनिका जी सचिन जी क्यों ना कहें, जब आपको दिखाई दे रहा है कि 300 केसेस से 3000 केसेस बढ़ जाते हैं, अपोनेंट पे केसेस होते हैं, चुनाव के टाइम पे, क्यों ना बात करें हम ये। हाँ, आपकी बात ठीक है, देश के सवाल होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से दाम सिलेंडर के बढ़ते हैं, दूध, दही, आम, तेल, हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बात तो उस पर होनी चाहिए। लेकिन उस बात को ना की जाए, वो बात में पर्दा डाला जाए और परेशान किया जाए, वो यही हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त डरी हुई, डरपोक और घबराई हुई पार्टी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये जानती है, देखिए अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, नाम गिनवा रहे थे, उसका ये हुआ, ढिमकाना क्या हुआ। इनको बताऊं, हिमंत विश्वा तो छोड़ दीजिए, पुरानी बातें होंगी, शुभेंदु अधिकारी छोड़ दिए, पुरानी बात है। कर्नाटक में क्या हो रहा है सर? 8 करोड़ रुपए जब मिलते हैं, 5 दिन तक बंदा गायब, पुलिस नहीं ढूंढ पाती उसको सर, और बेल मिलती है और ढोल नगारे स्वागत होता है। ये है बीजेपी, डरी हुई, डरपोक, घबराई हुई पार्टी। उनको पता है कि जो बातें करके आए थे उसमें 1.0% भी काम नहीं किया इन्होंने, अब उसी को छुपाने के लिए वो ये इस्तेमाल कर रही है। सर एक बात और कहूंगी, क्या कहा था इस्तेमाल है फिर जो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर हुआ शराब घोटाले में जो अंदर किया। मैं आपको जवाब दूं, मैं दे रही हूँ सर, एक मिनट से सुन लीजिए, बहुत आप बोल चुके ना, सुन लीजिए। सचिन साहब,
देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केज पैरेट, बड़े बड़े टैग लगाए थे ना, आज इन पे लग रहे क्यों भुगला रहे? तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। बहुत बातें करके आए थे ना सीबीआई को स्वतंत्र नहीं है, आज देखिए क्या कर रहे हैं आप। अब आइए मनीष जी के केस में। देखिए हमारा सवाल ये था कि जो पॉलिसी है उसमें फ्लॉज थे, हमने ही पॉइंट किए थे कि फ्लॉज हैं, इसमें जांच होनी चाहिए। अब जांच गलत सही ये देखने का विषय है कि अगर वो बेजा ईडी का यूज कर रहे हैं, जबरदस्ती उनको करवा रहे हैं, आप जांच करवाइए। जांच से आम आदमी पार्टी को नहीं डरना चाहिए। जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस 8 साल पुराना केस उठाया, राहुल जी गए, सोनिया जी गई, एक बार ने कितने दिन बुलाया उनको, लगातार पूछताछ की, बट जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसके बावजूद आप बुलाते हैं नेताओं को, ये परेशानी का सबब है। ये हम दिखाना चाहते हैं। अब हम नहीं दिखाना चाह रहे सर, ये देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, एक अकेला भारी। किस बात का घमंड भाई? आप लाल किले प्राचीन में कहते हैं महिलाओं को सम्मान होना चाहिए, बिल्किस बानो को बंदे को आप स्वागत करते हैं, यूं कहते हैं कि जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस। ठीक है, मैं इस बात का जवाब ले लूंगा। ठीक है मनोज, जिस बात आपको जवाब देना चाहते हैं इसका मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक सेकंड, संजय सिंह कुछ कह रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है क्योंकि ईडी की डिमांड भी मिली है मनीष सिसोदिया को, एक बार सुनते। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबी हुई है, उस भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए ये रोज नए नए ड्रामे, नई नई कहानियां, नई नई सीबीआई के किस्से, नए नए ईडी के किस्से आ रहे हैं। इसका न सिर है न पांव है। और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी बन गई है जिसमें जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। आप सोचिए, वाटर स्कैम का आरोप हेमंत बिश्व शर्मा पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया, फिर उसको मुख्यमंत्री बना दिया। मुकुल राय पर शारदा स्कैम का आरोप लगाया, फिर उसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पर शारदा स्कैम के भ्रष्टाचार की जांच चलती है, फिर उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बंगाल का बना दिया। नारायण राणे पर लैंड स्कैम, जमीन के घोटाले का मामला चलता है सीबीआई में, फिर उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। अजीत पवार पर चक्की पिसिंग कह के सिंचाई घोटाले का 40,000 करोड़ का आरोप लगाया जाता है, फिर 6:30 बजे सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर शपथ ले ली जाती है। येदियुरप्पा पर माइनिंग घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। शिवराज सिंह पर व्यापम घोटाले का आरोप लगता है, फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप में जरा सा भी नैतिक साहस है तो आइए और बताइए मनीष सिसोदिया के घर पे क्या रिकवरी हुई, बताइए इतने सारे छापेमारियों के बाद कितना कैश मिला, क्या क्या बरामदगी हुई, बताइए पूरे देश को। और जहां बरामदगी होती है वहां पर आंख पर पट्टी बांध लेते हो आप लोग। वहां आपकी सीबीआई, वहां आपकी ईडी, वहां आपकी जांच एजेंसियां ऐसे मामलों में गजनी मोड में चली जाती है, गजनी मोड में याददाश्त खो जाती है। जब बीजेपी एमएलए के बेटे के घर 8 करोड़ रुपए निकलता है, कैश में मोटी मोटी गड्डियां सामने आती है, उसको जमानत मिल जाती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जब अडानी का घोटाला सामने आता है, मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन, उन 6 कंपनियों की आमदनी का जरिया पता नहीं, अडानी की कंपनी में हिंदुस्तान के अंदर 42,000 करोड़ रुपए लगाया जाता है। ठीक है, संजय सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कल कह रहे थे मनीष सिसोदिया को जान का खतरा है, आज ये कहते हुए कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उतना बीजेपी में आके उतना ही बड़ा अधिकारी। उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी मनोज जी, जिस लिस्ट का जिक्र ओनिका जी भी कर रही थी, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के तमाम नेता, उन पर भी सीबीआई तमाम चीजें हुई। लेकिन वहां कैसे जो है, और जो अनुराग भी कह रहे थे वो भी मैं साथ जोड़ता चलूं, कन्विक्शन है क्या, ये सिर्फ तंग किया जा रहा है, विपक्ष क्यों ना एक हो। देखिए सचिन जी, ऐसा है कि ये यूपीए का शासनकाल नहीं है जिसमें कन्विक्शन नहीं होता है। यहाँ कन्विक्शन भी होता है और उनको सजा भी मिल रही है। क्या कन्विक्शन नहीं हुआ? अलकतरा घोटाले में लालू प्रसाद यादव के, चारा घोटाले में उनका कन्विक्शन नहीं हुआ? कन्विक्शन हुआ ना।
लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि जिस तरह के अरे आपने आपके बंदे तो बता दीजिए, हिमंत विश्वास को क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाहाकार मचा रहे, ये क्या तरीका? हिमंत विश्वास में क्या हुआ? मैं जवाब दे रहा हूँ। क्यों तरीका नहीं है? कन्विक्शन की बातें करिए, प्रूफ करिए ना। शांति रखिए। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर नेशनल हेराल्ड केस के अंदर बेल पे जिनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी जो बैठी हुई है, आदर्श घोटाले उनके समय हुआ, जिसके शासन में हुआ, आपके शासनकाल में जीजाजी घोटाला आपके शासनकाल में, जीप घोटाला आपके शासनकाल में, अपाचे घोटाला आपके शासनकाल में, फोर्स घोटाला आपके शासनकाल में, चपर चपर बोलने कुछ नहीं होता। जबान गज बढ़ की लंबी जबान चलाते हैं। के आधार पर आपके ऊपर आरोप तय हुए, सीबीआई आप ही के शासनकाल में, आप ही की सीबीआई, आप ही की सीबीआई ने आपके ऊपर आरोप तय किए थे। और मैं एक बात, लूट की सरकार है, लूटा आपने देश को, LIC बेची, राहुल गांधी तो इतने बड़े, आपके राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत का मान सम्मान और भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का काम है। ये भारत को बेचने का काम आप लोग करते हैं, भारत को जो पैदा हुआ वो ये कहता था हमें शर्म आती है, भारत से पैदा। ये बोलिए, बात सुनिए, आप लोग बदनाम करने का काम करते हैं। ये शर्म तो हमको आती है, शर्म तो हमें आती है कि राहुल गांधी जाकर के, राहुल गांधी विदेश में जाकर के, विदेश में जाकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि हमारे माइक को म्यूट कर दिया जाता है। अरे आप लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में मुंह छिपाने के लायक वैसे ही नहीं बचे हैं। अरे प्रधानमंत्री, आप मुझे लग रहा है कि ये मुखौटा हट गया है, इसलिए राहुल गांधी को देश की जनता तो पसंद करती नहीं है, इसलिए आप लोग विदेश के अंदर जाते हैं, विदेश में मुंह दिखाने के लिए जाते हैं। आप राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने नकारा, वायनाड से भी वो भाग जाएंगे, देश की जनता तो चुनने वाली नहीं है आपको, इसलिए इंग्लैंड में जाते हैं। आप मुंह छुपाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। एम्स का कुछ बनाया, आप बोलते रहिए। आपके घोटालेबाज लोग येदियुरप्पा और रेड्डी ब्रदर्स कहाँ हैं? आज मोदी जी के नेतृत्व में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, रायसीना डायलॉग चल रहा है, लगातार भारत सब तो बेच दिया, बेचो, आपको बेचने देंगे, आपके कहने से नहीं होगा। ये देश बिकेगा नहीं। बोलना, झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगना, आपकी नौटंकी देख ली है। आपके ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बहुत डुगडुगी बजा लिया आपने। अरे बंद से डुगडुगी बजाना, अनभक्ति बंद करिए। जितना गाली देंगे उतना आप ठीक है, लड़ते नहीं, एक एक करके नहीं, ठीक है, एक एक करके करते हैं, ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो क्या मैं ये मानूं, ठीक है, मैं इसको थोड़े बड़े पर्सपेक्टिव में ले जाता हूँ। ओनिका जी, मनोज जी, एक सेकंड, ओनिका जी, मनोज एक सेकंड। तो क्या मैं इसको, अगर मैं थोड़ा बड़ा पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करूं, एक सेकंड ओनिका जी, मैं वापस आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा। मैं एक बार अनुराग के पास चला जाऊं, उसके बाद मैं वापस आपके पास ही आऊंगा। मनोज जी, एक सेकंड, बीच में नहीं, सचिन जी मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। एक एक करके बोले तो हम बेहतर तरीके से एक दूसरे को काउंटर कर पाएंगे ना। ये क्या तरीका हम एक एक करके बोल रहे हैं तो बेहतर तरीके से एक दूसरे को काउंटर कर पाएंगे। मैंने बीच में बोला क्या? जब मेरी बारी थी तो आप उनको क्यों बुलवाए? आप ऐसे जवाब दूंगी, ऐसे बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे ना, तो ऐसे जवाब मिलेगा आपको। बहुत बोल लिया आपने, बहुत फालतू बातें कर ली आप लोगों ने, बहुत झूठ बोल लिए। अब जब गलत बोलेंगे ऐसे जवाब मिलेगा आपको। अरे छोड़िए, गाली बुरी गाली है, तो जनता को तय करने दीजिए ना। मुझे एक बात बताइए, अभी था नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जिस वक्त राहुल गांधी लंदन में थे, तो जनता को तय करने दीजिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कोर्ट को तय करने दीजिए ना। मैम एक सेकंड, ये तो जनता को तय करने दीजिए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मनोज जी, एक सेकंड, आप भी बीच में मत बोलिए, ठीक है? नहीं, ठीक है, आई वुड लाइक, नहीं, मैं क्योंकि मैं होस्ट कर रहा हूं ना सर, यहां पर मैं मॉडरेट कर रहा हूं, तो प्लीज एक सेकंड, मुझे बीच में नहीं। अनुराग बहुत देर से हाथ उठा रहे, एक सेकंड में अनुराग का एक पॉइंट ले लूं, उसके बाद मैं वापस आता हूं। जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपना पॉइंट पूरा कीजिएगा, मनोज के पास भी जाऊंगा, ठीक है? पहले अनुराग अपने बात रखना चाह रहे हैं। हाँ अनुराग, देखिए, मैं बहुत छोटे से पॉइंट के साथ अपनी बात रखता हूं। मनोज जी ने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, कन्विक्शन रेट के बारे में कुछ नहीं बता पाए। मैं चलिए आपका काम और आसान कर देता हूं, आप मेरी तरफ से पूछ दीजिएगा सचिन जी, इनसे 3 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की हो सीबीआई ने या ईडी ने या इनकी केंद्रीय एजेंसी ने, जिसको की जांच में सजा करा दी हो इनकी सेंट्रल एजेंसी ने, या जांच चल रही हो जिनके खिलाफ। मैं 30 लोगों के नाम गिना सकता हूं आपको जिनके खिलाफ की सीबीआई के केस हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित बैठे हुए हैं, निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं, ये बेईमानी की राजनीति जितनी मर्जी कर लें, इससे कुछ होता नहीं है। ईमानदारी की राजनीति में देखिए, आज ही एग्जांपल आया, कितनी बड़ी ताकत होती है कि पंजाब सरकार का ये 1 साल पूरा हुआ है, आज जो बजट आया
16,000 करोड़ रुपए का जो अकालियों ने कांग्रेसियों ने कर्जा ले रखा था, 16,000 करोड़ रुपए का कर्जा उतार भी दिया। और सारी जो बिजली मुफ्त की, जो शहीदों के परिवार को 1 करोड़ सम्मान राशि देते हैं, वो सारी सुविधाएं भी मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं। गांव गांव में क्लिनिक बना दिए वहां पे। उसके बावजूद भी ये ईमानदारी की राजनीति की ताकत है, ये इनकी समझ में नहीं आएगी। ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे, ये इनकलाब उतना उबाल आएगा। ठीक, विपक्ष उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और साई तलसानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीआरएस के स्पोक पर्सन। तो साई, क्या मैं ये मानूं इस कारण से ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल यही कह रहे हैं, वो भी आपके पार्टी के साथ मंच शेयर कर चुके हैं बाकायदा तेलंगाना में। आज कविता भी यही कह रही थी। तो क्या मैं ये मानूं, और लालू यादव की पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर पहुंचे, वो भी यही सीबीआई और ईडी का जिक्र कर रहे थे। तो क्या मैं ये मानूं कि 2024 में 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के खिलाफ यही होगा और यही विपक्ष को एक साथ लेकर के आ रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल? 100% ये मुद्दा करेक्ट है। और हम पूरे जो भारत देश के जो अपोजिशन है, जो इस बात से सहमत है कि दे आर यूजिंग वेंडेटा पॉलिटिक्स बीजेपी ने, तो 100% सब लोग साथ में आएंगे। और हमारा एजेंडा भी यही रहेगा कि इस पे ऊपर फाइट करना है। क्योंकि अभी हम हमारा जनरल बॉडी मीटिंग से बाहर अभी आए हो, इसलिए थोड़ा देरी हो गई मेरे को ज्वाइन होने में। उधर भी यही कहा था हमारा सीएम साहब ने, जो हमारा प्रेसिडेंट है पार्टी के, कि वी विल फाइट दिस पॉलिटिक्स। ऑनेस्टी पॉलिटिक्स विल विन सूनर और लेटर। हम सब साथ है। बहुत जने से बात हुआ है, महाराष्ट्र से बात हुआ है, आप पार्टी से बात हुआ है, एनसीपी से बात हुआ है, और सभी लाइक माइंडेड पीपल से बात हो रहा है। और सभी यही बात से सहमत है कि बीजेपी इज यूजिंग ऑल द एजेंसीज politically, which has never happened, and this is killing the democracy. ये डेमोक्रेसी को किल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को किल करता है। और जो भी, और इसको एक नाम लगा गया है हमारा सीएम साहब ने, वॉशिंग पाउडर निर्मा। सो अभी जो मैं सुन रहा हूँ लास्ट स्पीकर, सॉरी आई डिडंट गेट द नेम, कि जो भी इसके ऊपर केस आएगा वो बीजेपी में जाके ज्वाइन हो जाएगा, वो माफ हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी 3,000 नाम है। ओके साई भाई, इसका मतलब मैं ये मानूं कि दिस लाइट माइंडेड पार्टीज जितनी भी हैं और जो इस विचारधारा को मानती हैं, तो वो बिल्कुल वेलकम एक साथ होंगी। केजरीवाल तो वहां पहले जा भी चुके हैं। दिस लाइट माइंडेड पार्टी का ये थर्ड फ्रंट कहूं या दूसरा मोर्चा या कुछ भी इसे नाम दूं, दिस इज माइनस कांग्रेस या विद कांग्रेस है? बिकॉज कांग्रेस अब तक साथ नहीं नजर आई। See, now it is too early to say, because हमारा जो कोशिश जारी है। आप तो देख रहे हैं खम्मा में इतना बड़ा शो लगाए थे हम, केजरीवाल साहब आए थे, पंजाब के सीएम साहब आए थे, केरला के सीएम साहब आए थे, और तमिलनाडु सीएम अभी आने वाले हैं हमारे सेक्रेटेरिएट ओपनिंग को। तो कांग्रेस को भी सोचना ये पड़ेगा कि बीजेपी को हटाने के लिए उनको कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा। क्योंकि अभी कांग्रेस तो स्ट्रेंथ रही है, जो पार्टी स्ट्रेंथ में है उनके साथ अलाइन होना है, नए अलाइन होना है, वो हम भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस तो ये बात अभी बात नहीं हुई है। ये 100% इसको भी एक मुकाम पे पहुंचते हैं हम लोग, विल फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर इट, और वो बोला जाएगा ओपनली इन द मीडिया। ठीक है मोनिका जी, इस पर कुछ आप कमेंट करना चाहेंगे? बहुत बार जब भी बात विपक्षी एकता की आती है या जब भी बात इस तरह के मोर्चे की आती है, माइनस कांग्रेस जब आ जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पर सवाल छोड़ जाता है। मैं चाहूंगा इस पर सर, दो पैरामीटर्स हैं। देखिए, कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है और जो बाकी पार्टीज हैं रीजनल पार्टीज हैं, निश्चित रूप से उनका दबदबा वहां भी होता है। देखिए, सोचने की बात ये होती है कि हमें किसके खिलाफ लड़ना है, व्यक्ति विशेष नहीं है, हमें उन ताकतों के खिलाफ लड़ना है जो इस देश को बांट रहे हैं और कास्टिज्म पे कर रहे हैं और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे हैं और वो संस्थाओं को बेच रहे हैं जो कि भारत की धरोहर रही हैं। तो जब चुनाव आता है उसके बाद समीकरण भी बैठता है, क्योंकि कांग्रेस में अपना आप एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो इन रीजनल पार्टी के साथ जब चुनाव आएगा तब का तब तालमेल देखा जाता है। यू आर राइट, एज फार एज द ईडी सीबीआई इज कंसर्न, ऑल ऑफ अस आर टुगेदर, बट मुद्दे अपने जगह पे स्थिर रहते हैं। हमें जिस के अगेंस्ट लड़ना है वो हमारे स्टेबल इश्यूज हैं, उसके आधार पे जो आना चाहता है वो हमारे साथ जरूर आएगा। अदरवाइज ईच वन टू हिज ओन, सब अपने ताकत से लड़े और उसके बाद देखेंगे। ठीक है अनुराग, इस पर कुछ करना चाहते हैं? केजरीवाल साथ है, टीआरएस साथ है, वहां से चीजें क्लियर है, एक मैसेज तो जाता है ना, एक पॉस्चरिंग तो होती है ना, एक मैसेज क्लियर है। खुद अभी अरविंद केजरीवाल होकर के आए थे तेलंगाना भी, तमाम जगहों पर भी, आज भी देखिए आपकी पार्टी के जो थे तमाम नेता मंच पर मौजूद, एक पॉस्चरिंग होती है, एक मैसेज जाता है जनता में। लेकिन आपको लगता है कि ये बिना कांग्रेस के संभव है या फिर कांग्रेस अपने आप को दूर रख के किसके लिए गलती करी, क्या है मतलब आपकी इसमें क्या थिंकिंग है? नहीं देखिए, मैं आपको क्लियरली बताऊं कि अरविंद केजरीवाल जी कई मौकों पे कह चुके हैं कि ये
सत्ता में बदलाव होता है तो वो पार्टियों के गठबंधन से नहीं, जनता के गठबंधन से होता है। जनता जिस दिन तय कर लेगी उस दिन इनको उखाड़ फेंकेगी। दूसरी बात, कांग्रेस का इसमें अपना इंटरेस्ट है। कांग्रेस का इसमें ये इंटरेस्ट है कि देखिए, कांग्रेस ने पूरे देश को लूटा, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लूट रही है। कांग्रेस ने एजेंसियों का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को ये एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती हैं, लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं करती। पूछताछ करेंगे, ड्रामेबाजी होगी, शोबाजी होगी और उसके बाद छोड़ देंगे। ये इनकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपसी ये लंबे समय से है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपसी तो मुझे लगता है कि इनकी ट्यूनिंग है ये। जिस दिन ये खिलाफ खड़े हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, जिस दिन ये खुल के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, उस दिन इनके नेता अंदर जाएंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनके बस का नहीं है लड़ना। जो सड़क पे जो संघर्ष होता है, जो जनता के बीच में संघर्ष होता है, वो आम आदमी पार्टी और वो लाइक माइंडेड पार्टी कर सकती है। कांग्रेस की बात नहीं है। ठीक है, ओनिका जी बहुत मुस्कुरा रही थी, कुछ कहना भी चाह रही थी। मुझे तो ऐसा लगा कि यहाँ पर गठबंधन बन गया, जिस तरीके से शुरुआती कमेंट जो हुआ था ओनिका जी का, लेकिन यहाँ तो बीच में आते आते भाई कांग्रेस ने भी देश लूटा और बीजेपी में देश लूटा, तो यहाँ तक बात आ गई। और यहाँ पर साई साहब कह रहे हैं कि मैसेज अभी दिया जा रहा है। यहाँ विपक्षी एकता जो है वो कैसे नजर आ रही है? ओनिका जी सचिन जी तभी हम कहते हैं ना, एक ही पहलू को तो सिक्के हैं। जब बीजेपी को सूट करता है, इनको हिमाचल गुजरात ले जाती है कांग्रेस को की वोट को, शेयर को कम करने के लिए, और जब देखते हैं भावी हो रहा है तो जेल भेज दिए। अरे नॉर्थ ईस्ट के तीनों स्टेट में आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, आपका सुपड़ा साफ हो गया। और गॉड से कभी ये कहना बंद कीजिए, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के तीनों स्टेट में हम नहीं लड़े, आप हार गए वहाँ पे भी। अपनी गलतियों को समझिए, हमारे सिर पे मत फोड़िए। अच्छा, ठीक है। आपका बंदर का हाल देखा है? आम आदमी का वही हाल है। मक्की के खेत में घुसता है ना, ये भी ले लूं, वो ये यहाँ दापता है ना, तो ये भूल जाता दूसरी गिर रही है। तो केजरीवाल जी दिल्ली को छोड़ के पंजाब जाने की तैयारी करे, अब फिर गुजरात। तो इनका जो ग्रीड और नॉमिक्स है, जो केजरीवाल नॉमिक्स है, वो ग्रीड से भरी हुई है, तो वो ही उनको ले डूबी है। उस नशे में ये भूल गए तीनों स्टेट में हम नहीं लड़े थे, वहाँ क्यों हार गई है? इनसे पूछिएगा, तीनों स्टेट में हम नहीं लड़े थे, वहाँ क्या हुआ इनका? पूछिए बीजेपी आपको वहाँ लेके नहीं गई। अभी आप कर्नाटक की तैयारी कर रहे हैं, आप तो ऐलान कर चुके हैं, आप तो हरियाणा में कर रहे हैं। आपका काम ही यही है, जहाँ जहाँ बीजेपी को हेल्प करनी है आप उनकी भारतीय जनता पार्टी को, आप बी टीम है। आप ये मानो आपके 6 साल 7 साल का आपका जन्म हुआ है। अच्छा नाग, मुझे एक बात बताइए। अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो एक सेकंड मैं साई के पास आऊंगा। साई, आपने देख ली विपक्षी एकता की हाल क्या है यहाँ पर? आप तो अभी 2024 यहाँ तो पहले ही देख लीजिए, आज ही ये हाल हो रहा है। और दूसरा, अनुराग मुझे एक बात बताइए कि अगर आप बात कर रहे हैं कि सीबीआई का बेजा इस्तेमाल, ईडी का बेजा इस्तेमाल, ये तो बड़ा मुद्दा है ही है, और ये तो कांग्रेस ने भी किया और ये किया बीजेपी ने भी, तो अगर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ईडी एजेंसी का बेजा इस्तेमाल है, तो फिर नेशनल हेराल्ड में जो इस्तेमाल किया गया, या नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी इन सब की जो तमाम, जो सोनिया जी को जाना पड़ा है, तमाम पेशी जो हुई है, तो वो भी क्या बेजा इस्तेमाल था या वो ठीक है? नहीं, हम तो हमेशा एजेंसियों का जो भी दुरुपयोग करे हम उसके खिलाफ बोलते हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार का नाम सामने आना, नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार का नाम सामने आना, सीबीआई की पेशी होना, यानी कि सीबीआई के सामने पेश होना, पूछताछ के लिए जाना, और बाकायदा कोर्ट से बेल पर, यह बेजा इस्तेमाल है आपकी नजर में, या फिर ये एजेंसीज का ठीक इस्तेमाल था? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं आपको। मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी भी 8 घंटे पूछताछ के लिए गए थे। अगले दिन बुलाते तो फिर जाते, उससे अगले दिन बुलाते फिर जाते। सत्येंद्र जैन जी भी पूछताछ के लिए गए थे, अगले दिन बुलाते फिर जाते, उससे अगले दिन बुलाते फिर जाते, लेकिन कहा कि नहीं पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे, हमें कस्टडी चाहिए, जेल के अंदर रखना है, 7-7, 8-8 महीने जेल के अंदर रखना है, कुछ ना कुछ कारण बता के। सबूत आज तक एक कोर्ट में नहीं दिया अभी तक भी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इनकी इंटरनल फिक्सिंग है कि कब इनको ड्रामा क्रिएट करना है, कब चाबी भरनी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, कब नहीं भरनी है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल विपक्ष के तौर पे कांग्रेस को चला रही है आज के दिन में, और कांग्रेस चलती जा रही है जहां वो कहते हैं भरी हुई है। बहुत अफर गए थे, देखिए बहुत अफर गए थे ना, फिर पूछ रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट के तीनों स्टेट में आम आदमी पार्टी मौजूद नहीं थी, आपको कांग्रेस क्यों हारी? अपनी कमी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं लड़ पा रहे ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी, आपको बीजेपी ने आपको परमिशन नहीं दी, बीजेपी ने परमिशन दी होती। गुजरात में इन्होंने सरेंडर कर दिया, क्यों निकल आए? अच्छा हिमाचल से क्यों निकल आए? अच्छा भैया जी, ये है कि एजेंसियों के दुरुपयोग में ये दोनों बराबर हैं। कांग्रेस हिमाचल से क्यों आगे वापस? हिमाचल से क्यों वापस आ गए भैया जी? कांग्रेस और बीजेपी दोनों एजेंसियों के दुरुपयोग क्यों आ गए हिमाचल से वापस? आप क्यों चले गए हिमाचल से वापस? अब कर्नाटक क्यों जा रहे लड़ने?
आप दिल्ली तो संभाल लो, शर्म नहीं आती? एक स्कूल नहीं खोला, एक हॉस्पिटल नहीं खोला, बात करते हैं कर्नाटक जाने की। आपको ठीक ठाक जवाब देंगे कांग्रेस आपके समय में भी कोर्ट ने ये कहा था कि पिंजरे में भुगत चुका है ना आपके हाथों से। शीला जी को क्या कहा था आपने? आपके समय में भी कोर्ट ने कहा था पिंजरे में बंद होता है सीबीआई। मुख्यमंत्री चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी उसी का अरे केजरीवाल भी जाने वाले हैं जेल में। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एजेंसियों का उपयोग 8 साल हो गए शीला जी के बारे में आरोप, कांग्रेस शीला जी के बारे में आरोप सिद्ध करिए, आप सिद्ध करिए शीला जी के आरोप। आप पोस्टर लगाते थे, आपको शर्म नहीं आई? एक फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया दिल्ली में, शर्म करिए। दिल्ली संभालने नहीं आए, लूटने चले पंजाब, चल दिए कहीं गुजरात। अरे इतनी ग्रीड, इतनी आपको पावर, कितनी ग्रीड। अरे आपके समय का 16,000 करोड़ का कर्जा चलना चाहते हो, लेकिन मोदी समय का 16,000 करोड़ आप दिल्ली को क्या कर रहे हैं? हमारी सरकार दिल्ली में क्या कर रहे हैं आप? कैसे, किससे पैसा लिया वो भी खुल जाएगा आपका, वो भी खुल जाएगा आपका। वही डर के, वही डर के देखिए, आपको डर है कि मान साहब ना चले जाए अंदर, आपको डर है राघव चड्ढा ना अंदर चले जाए, राघव चड्ढा ना चले जाए। सुपर सीएम बना रखा आपने पंजाब में, ये तो डर नहीं कि आपको भैया राघव चड्ढा ना चला जाए। 2-3 तो आपके हीरे हैं जिनको आप अनमोल रतन बताते हैं, बाकी तो ईमानदार का चोगा, ईमानदार का चोगा, भारत रत्न को लगाना है लगा लीजिए। भारत रत्न मिलना चाहिए। को मानने वाले लोग हैं, प्यार से आप ईमानदारी का चोगा पहन के आए और बेचारे अन्ना हजारे को अपने गुरु की इज्जत तो कर लेते। भाई साहब गुरु की इज्जत तो कर लेते, गुरु को क्यों छोड़ दिया उधर? एंटी करप्शन मूवमेंट, करप्शन क्रूसेडर्स, और क्या कर रहे हैं दिल्ली में? डिफेस्ड हो गए आप, आपके ईमान ध्यान सब भ्रष्ट हो चुका है, बिकॉज आप चल ही नहीं रहा पे हो। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों ने अभी वो हमने प्रूव कर दिया है, दिल्ली के लोगों ने अभी। हाँ एग्जैक्टली, में कितनी पता नहीं क्या करने वाले हैं। और जितनी आई थी वो भी सदन के बाहर बीजेपी के साथ सेटिंग करके। देखिए आपका मोनिका जी एक सेकंड अनुराग एक सेकंड, इसका मतलब मोनिका जी 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट होकर के, अगर जैसे, क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो बता दी वो किस खेमे में है, किस जगह साथ है, विपक्ष साथ है, मतलब अब विपक्ष को अगर कांग्रेस की मदद करनी पड़ेगी, उसमें केजरीवाल साहब को यानी कि आम आदमी पार्टी को तो बाहर करना पड़ेगा, या उसके साथ मंच साझा कर लेंगी तब मोर्चा बन जाएगा या नहीं? देखिए ऐसी बात है सर, नहीं मोर्चे की बात नहीं होती सर। फिर वही बातें हैं कि देखिए फोकस क्या है, आपका पॉइंट क्या है, आप किस हिसाब से एक होना चाहते हो, किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कौन से डिविजिव फोर्स हैं जो इस भारत को बांटना चाह रहे हैं, जो इस तरह से भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, वो एजेंडा है। आरएसएस की तरफ हमारा इशारा है कि जब तक हम उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, इस तरह देश को बांटते रहेंगे, ये डिक्टेटरशिप रोकनी पड़ेगी हमें। तो वो भी तो बीजेपी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ आएंगे, देखिए वो अब आए हैं, आप लोग सदन में नहीं गए जब ईडी का उनको, आपके लोग बीजेपी को मदद कर रहे थे, जब ईडी का डंडा इन पे पड़ा है, मदद कर रहे जब ईडी का प्रेशर पड़ा है, आप सदन में नहीं जाते हैं। आपके जितने पार्षद जीत के आए उन्होंने सदन के बाहर रह के मदद, आप जैसा माहौल अगर सदन में करेंगे, जूते चप्पल की मदद की, किसी पे कुछ बैकडोर से गठबंधन है आपका बीजेपी के साथ, ऐसे तय करेंगे 2024 में, ऐसे 2024 की दूरी तय करेंगे इकट्ठे, ये एकता है। माइक तोड़े जहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को बंदर कह रही है, इनको कैसे साथ लाएंगे? एक सेकंड, साइतल साहब, आप नेशनल पार्टी की लाइक नहीं है, मोदी सरकार से ये एमसीडी में आपने बर्बाद किया है, एमसीडी में अच्छा एक सेकंड, मैं एक कमेंट, बहुत देर होगी ठीक है मोनिका जी, मैंने आपको बहुत वक्त दिया ना, बहुत देर होगी, ठीक है, ओके फाइन, ठीक। मनोज जी एक कमेंट जो मनोज का, और उससे पहले जो है साई, यस ऐसे साथ लाएंगे आप? आपने देख लिया दोनों का हाल, मैं तो चाह रहा था, मुझे तो लग रहा था शुरुआती कमेंट में तो मुझे लगा कि सब एक साथ है, और आपने भी बहुत अच्छी जो है पॉजिटिव गुडी पिक्चर दिखाने की कोशिश की, बस ही नहीं, कोई ऐसा बात नहीं है, और इतनी जल्दी उस पर खुशी होने की भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल फॉल इन ए प्लेस। अभी कांग्रेस जो मुद्दे नहीं उठा पाए, इसलिए तो हम अपनी जो बीजेपी का क्वेश्चन है हम उठा रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो फाइटिंग फॉर ए ग्रेटर कॉज, और ये कंट्री से ये बीजेपी का निकालना है, बस यही मुद्दा है सबका। और जो तरह का पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये डिवीजन पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, ये एजेंसी पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, नो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, वन नेशन वन फ्रेंड पॉलिसी ठीक नहीं है, बस ईडी मोडी बस जरूरत नहीं है इंडिया में, डेवलपमेंट का भी जरूरत है।
तो ऐसा बहुत से मुद्दे जो आप हों दो, जो टीआरएस हों दो, अभी बीआरएस बन गए, सो मैं हों दो, तो सब लोग इस बात के ऊपर अच्छे मुद्दे उठा के जो पब्लिक तक लेके जाना है, बीआरएस पार्टी कर रही है, आप पार्टी भी कर रही है, पब्लिक तक ले भी तो जाते ना सर। एक पार्टी का प्रवक्ता बैठ करके दूसरी पार्टी को अगर बंदर कर रहा है, एक पार्टी का प्रवक्ता बैठ करके दूसरी पार्टी को बंदर कर रहा है, वो बीजेपी को बी टीम कर रहा है सर, वो उसके साथ ही अगर उनको एक फ्रंट पे कैसे आप साथ ले आएंगे? आपने कहा कि ये तो ठीक है पब्लिक तय करेगी, ठीक है, मैं हो जाता है एक कमेंट, उसके बाद अनुराग वापस आता हूँ। नहीं एक सेकंड नहीं ठीक है, मैं यही सवाल अनुराग से भी पूछ लूंगा कि ये सब चीजें जो है अब माइनस कांग्रेस ही रहेंगी या फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर ओनिका जी से, उनकी पार्टी से हाथ मिलाने की भी गुंजाइश है? ठीक है मनोज, पहले आप। देखिए मैं तो रिपीटेडली ये बात बता चुका हूँ अरविंद। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार मनोज यादव का कमेंट ले लूं, अनुराग में वापस आता हूँ। एक सेकंड, आधे घंटे से मुझे बुला करके बैठे हुए हैं। ठीक है मनोज बोलिए। आप आधे घंटे से मुझे बैठा के रखे हुए हैं, अगर आपको इनकी नूरा किस्ती करानी थी तो अच्छा मनोज जी बोलिए आप। जनता बिठाएगी आपको 2024 में रिंग के बाहर। बोलने के लायक ही नहीं हो। देखिए ऐसा है कि इसको कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना। जिस महागठबंधन की बात कर रहे हैं ना, वो महागठबंधन किसी देश को बचाने के लिए नहीं चल रहा है, राष्ट्र को बचाने के लिए नहीं चल रहा है, जनता के हितों के लिए नहीं चल रहा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों का ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है, जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अभी देखिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक कड़वा कड़वा थूक थू, कड़वा कड़वा थूक थू, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा करके आए, आज उनको निकाल दिया आपने। अरे जब नीम का पेड़ उगाया आपने, आम तो मिलने से रहा, जब नीम का पेड़ उगाया है, मुझे पता है आपने दोनों से मुकाबला करना, आप दोनों का जवाब दे रही है, मनोज का भी अनुराग का भी, ठीक है, लेकिन एक सवाल पूरा, एक कमेंट पूरा होने दीजिए, फिर उसके बाद मैं आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, ये ठगबंधन है। और मेरा एक मूल सवाल है जो बार बार अनुराग जी बोलते हैं, ये तो अभी कुछ दिन पहले आरोप लगा रहे थे, देखिए मनीष सिसोदिया जी को जेल में मर्डर कर देंगे, कुछ होने वाला है मनीष सिसोदिया के साथ में, जेल प्रशासन इनके पास में है, मैनुअल के हिसाब से कोई को बैरक दी जाती है। और मैं पूछता हूं अनुराग जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, ये बताइए ये बताइए कि सत्येंद्र जैन क्यों जेल में बैठे हुए हैं, उनका इस्तीफा क्यों लिया, इस्तीफा क्यों लिया, विजय सिंगला का इस्तीफा क्यों लिया आपने, सोमनाथ भारती का इस्तीफा क्यों लिया, तोमर का इस्तीफा क्यों लिया, मुझे बताइए सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया, मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया? अरे सुचिता की राजनीति क्या होती है मैं बताता हूँ। हवाला कांड पर हवाला क्या तरीका है यार, बंद करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, सुनिए अभी आराम से। हवाला कांड में माननीय आडवाणी के ऊपर एक आरोप लगा था और सुचिता का उन्होंने प्रत्यक्ष उदाहरण देते हुए वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। और 1998 में वो इलेक्शन लड़े जब उनको क्लीन चिट दे दी गई। ये सुचिता का एग्जाम्पल होता है। कट्टर ईमानदारी की बात करने वाले, स्वराज मॉडल लाने वाले, शराब आपने खोल दी, शराब का मॉडल दिया आपने जनता। और ये 2% से 12% जो कमीशन बढ़ाया, किसकी तरह नकली शराब पिला के तो 100 लोगों की हत्या करी क्या सत्येंद्र जैन? और गुजरात की तरह नकली शराब पिला के 100 लोगों की हत्या तो नहीं की, कोई भी चोर हरियाणा की तरह दर्जनों लोगों की हत्या तो नहीं की, जहरीली शराब पिला के अपनी सरकार में आप लोगों की तरह, भाजपा की तरह कोई भी चोर अपने घर में पैसा रखेगा क्या? अपने रिश्तेदारों के पास भेज देगा, आप जैसे लोगों के पास भेज देगा। एमएलए ने जो कैश रखा हुआ था जहां चोरी और सीना चोरी कम से कम भारत आपके एमएलए ने जो 8 करोड़ रुपया रखा हुआ था अपने घर में, वो चोरी और सीना चोरी दोनों थे क्या? विश्वास कीजिए, ये कट्टर ईमानदारी का चोला उड़ करके जो आए हुए थे, झूठ बोलने का ड्रामा मत कीजिए। और झूठ बोल करके सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगने वाले आप ही लोग हैं। कान पकड़ करके माफी मांगे, के लोगों ने आईना दिखा दिया आपको, करने का काम आप ही लोग करते हैं। बाहर बैठा दिया, दिल्ली के लोगों ने आईना दिखा दिया, सेना पर सवाल उठाना, सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाना, मोदी जी की नाक के नीचे लगातार दिल्ली में संस्कार करने का काम करते हैं। और जनता जनार्दन आपका जो चोला था, बगला भगत वाला जो चोला था वो उतर चुका है। बगला भगत देश में सबके सामने आ चुका है, मोदी जी की लगातार भ्रष्टाचार के गर्त में जा रहे हैं और जनता जनार्दन के पैसे खाने का काम कर रहे हैं और झूठे आरोप लगाते हैं, बैठ करके झूठ बोलते हैं, ईमानदारी के तस्वीरें करते हैं। 2024 में देखेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता जनार्दन आशीर्वाद दे रही है। और हम लोग झूठ की राजनीति नहीं करते हैं।
कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़ करके भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं करते हैं, झूठ बोलने की राजनीति अरे नहीं 10 लाख करते का हैं, सूट तो नहीं जिस तरह पहनते से आप बाबा। लोगों ने संसार 10 करने का लाख का काम सूट किया तो है। नहीं पहनते। झूठ 10 लाख बेंगलुरु का में सूट तो नहीं पहनते। कर्नाटक चोर का मचाए ऑफिस है, शोर, 40% चोर कमीशन। मचाए शोर, यही चल रहा है। चोर 40% मचाए कमीशन की शोर, सरकार लगातार आप कर्नाटक कर्नाटक में है। 40% 50 अपनी कोटी का नारा अरे भाई महाराष्ट्र में इतने गूंज रहा ईमानदार है तो जो सबसे बेल भ्रष्टाचारी लेके आ नेता जाओ ना। कर्नाटक के इतने ही कट्टर ईमानदार है आपके नेता, तो बेल क्यों नहीं मिल रही है? इतने कट्टर ईमानदार है तो बेल क्यों नहीं मिलती है आपको? केवल मेरा एक मूल सवाल है, इतने कट्टर ईमानदार है तो उनका इस्तीफा क्यों लिया? दूसरी चीज आपको बेल क्यों नहीं मिलती है? बात दूसरों के बारे में कर रहे हैं। कमाल वो पार्टी MLA है। का। आपके एमएलए तो वहाँ भ्रष्टाचार, अभी पंजाब के एमएलए पकड़े गए थे, क्या हसर हुआ? किसने विजय सिंगला पकड़ा? पकड़े गए, किसने आपके स्वास्थ्य पकड़ा? मंत्री हमने सस्पेंड खुद ने किया आपने पकड़ा। उनको। आपने अभी आए कितने थे आपके पकड़वाने। मनीष सिसोदिया, हमने खुद ने पकड़ा। नहीं, मनीष सिसोदिया से आपने लेकर आए के थे सत्येंद्र जैन तक लेकर के अपने MLA को जमानत दिलवा अरे देते भाई साहब, इससे आप पहले। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री यमुनोत्री बन चुके हैं, भ्रष्टाचार की यमुनोत्री बन चुके हैं। जिस तरह से मां यमुना को आप लोगों ने गंदा किया, ठीक है, लास्ट कमेंट। गंदा साई। किया, कुछ उसी बोल तरह रहे से हैं। उसी कुछ तरह बोल से रहे हैं। जनता ये भी तो देखती है ना, साई। पूरी काली हो चुकी है कहाँ जाएं? और इसी का फायदा इसी का फायदा मतलब इन द सेंस कि अगर आपस में लड़ेंगे तो इसी का फायदा तो मिल जाता, फिर विपक्षी एकता कहां की रह गई? लास्ट कमेंट साई तलसानी। या मैं ये जो डिबेट सुन रहा हूँ शायद उन्होंने भूल गए 3 दिन पहले एक एमएलए का बेटा 8 करोड़ के साथ पकड़ा गया। कहाँ है वो एमएलए का? सारे होकर के बेटा का 40 चोर की एक अली बाबा ये बौखला गए अब। चोर की एक गैंग है। मनोज यादव जी अब बौखला और गए। ये पूरी गैंग एक सामने एक अब इनको समझ में आ गया है कि जो बात बोलेंगे वही पकड़े जाएंगे। इसलिए मेरा बात तो इसलिए सीधी सी बात है ना कि जनता जनार्दन होती, जनता तय कर देगी, भले वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो कि भले वो ये कहते हैं कि जनता ने तय करना है। अगर हम तो अंत तक लड़ेंगे, तो अगर लड़ेंगे तो फिर डरने की बात क्या? अगर विपक्षी एकता का ही सवाल है तो विपक्ष की एकता तो वो क्या माइनस कांग्रेस आती है, या फिर इन्हीं सब चीजों का फायदा है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। इस कारण से सवाल ये आती है कि विपक्ष की एकता जब एक पैनल में नहीं हो सकती है 2024 में एक साथ एक मंच पर तो दिखती है, क्या 2024 की सत्ता के लिए हो सकेगी? बहुत बहुत शुक्रिया, आज वक्त इतना ही।